और इस वक्त ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अश्विन और विशाल। अश्विन, अब अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या होने वाला है? शाम तक इस्तीफा आ जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो शाम तक अपना इस्तीफा दे देंगे। उसके पहले कमलनाथ से उनकी एक बैठक होनी है, इसके बाद शरद पवार से बैठक होनी है। कमलनाथ कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उनकी बैठक खत्म हो चुकी है और वो शरद पवार से बैठक करने के लिए थोड़ी देर में जो है उनसे मुलाकात करेंगे। वाईबी चौहान पे इस वक्त शरद पवार अपने विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी की जो तीनों पार्टियां हैं इस वक्त पूरी तरह से वॉर फुटिंग पे लगातार बैठक कर रही हैं और जो भी स्थिति है उसे समझने की कोशिश और इस स्थिति से क्या निकलने की कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है, ये भी तलाश की जा रही है। हालांकि जो समीकरण बन रहा है उससे मौजूदा स्थिति से निकल पाना महाविकास आघाड़ी के लिए फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उन्होंने बीती रात एक तस्वीर और वीडियो जारी करके साबित भी कर दिया कि शिवसेना के करीब 35 से 36 विधायक इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। साथ ही कुछ निर्दलीय भी उनके खेमे में हैं। ऐसे में सरकार जो है अल्पमत में है। आपको बता दें कि जब सरकार का गठन हुआ था तब 170 विधायकों का समर्थन पत्र जो है राज्यपाल को दिया गया था। अब उसमें से करीब 40 विधायक अगर आप सीधे तौर पर माइनस करते हैं तो ये सरकार 130 जी। और इस बीच महाराष्ट्र संकट पर संजय राउत का बड़ा संकेत, घटनाक्रम असेंबली भंग करने की ओर। ये संजय राउत की ओर से जो है संकेत दिए गए हैं और उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं, ये जानकारी दी है कमलनाथ ने। क्योंकि कमलनाथ जो है वो लगातार कांग्रेस विधायकों से ये बैठक कर रहे थे, बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। और कमलनाथ जब ये जानकारी दे रहे थे मीडिया कर्मियों को तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सभी नेताओं से मिलेंगे, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। अपने सांसदों और विधायकों के अलावा कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, शरद पवार से भी वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कमलनाथ ने जानकारी दी है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए। उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उससे फोन पर करी है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उससे फोन पर करी है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उससे फोन पर करी है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उससे फोन पर करी है। और इस बीच मुंबई में आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, आशीष शेलार, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, राव साहिब दानवे मौजूद हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, विशाल भी हमारे साथ हैं। विशाल, अब ये जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे, इनकी संख्या की बात की जाए तो 43 विधायकों का दावा किया जा रहा है। बीजेपी की अपनी बैठक चल रही है और अब परिस्थितियां क्या बन रही हैं? बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा अगर ये बागी गुट से लगातार संपर्क में है और ये मिल जाते हैं तो सरकार बनाना संभव? देखिए मीमांसा, जैसे जैसे मुश्किलें शिवसेना के लिए बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ही रास्ता बीजेपी के लिए बहुत आसान होता जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। क्योंकि जो बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और वो अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, उनकी संख्या शिवसेना के विधायकों की 37 के पार होती है तो उनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी आसानी से सरकार महाराष्ट्र में बना सकती है। और फिलहाल मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की बैठक भी चल रही है। कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चर्चा की थी। और आज महाराष्ट्र में जो राज्य के नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी की भी पूरी निगाहें महाराष्ट्र के राजनीतिक डेवलपमेंट पर बनी हुई हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास बहुत ज्यादा विकल्प अब बच नहीं रहे हैं। उनके पास विधायकों की संख्या बहुत कम बची है और जो शिवसेना के विधायक थे, अधिकतर विधायक 30 से 35 की संख्या में गुवाहाटी में मौजूद हैं। एक दो और विधायकों के गुवाहाटी जाने की खबरें आ रही हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे। ऐसी स्थिति में संजय
संजय राउत ने जो ट्वीट किया है वो ये बता देता है कि अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना सरेंडर मोड में दिखाई दे रही है। एक अंतिम विकल्प, क्योंकि कोई भी विधायक बीच में चुनाव में जाने से थोड़ा डरता है, क्योंकि पूरे 5 साल के लिए वो विधायक चुनता है। तो ऐसी स्थिति में संजय राउत ने ट्वीट करके जरूर दबाव डालने की कोशिश की कि वो विधानसभा को भंग करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दबाव बनाने की कोशिश इसलिए है कि विधायक डर जाए और ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ ना जाए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की सरकार कैबिनेट विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती भी है तो सब कुछ राज्यपाल पर डिपेंड करेगा कि राज्यपाल उस पर क्या फैसला लेते हैं, और वहीं से बीजेपी की एंट्री भी शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर अभी चुनाव में लगभग 2 साल से ऊपर का समय महाराष्ट्र में बचा है, ऐसी स्थिति में बीजेपी यह कह सकती है कि उनके साथ एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन है और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हुई, वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं बहुत सारे लोग, गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी? हमने एमबीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे। तो कमलनाथ ये कहते हुए कि शिवसेना का हम समर्थन करते रहेंगे, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जोड़ तोड़ करती है, प्रलोभन देने की कोशिश करती है बीजेपी पार्टी, और जो मध्य प्रदेश में पहले किया वही अब महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। इस बीच आपको जानकारी दे दें, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं कमलनाथ, जो कह रहे हैं, और ये भी जानकारी दी कमलनाथ ने कि विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त कमलनाथ। तो लगातार मुलाकातों का जो दौर है वो तेजी से आगे बढ़ते हुए, और अब अगला कदम क्या होगा उद्धव ठाकरे का, क्योंकि जानकारी तो यही मिल रही है कि शाम तक वो इस्तीफा दे देंगे। अब सरकार बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बागी गुट को लगातार मनाने की कोशिशें जारी थी। ये कोशिशें चलती रहीं, सुबह भी 1 घंटे तक चर्चा करने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब किसी भी सूरत में सरकार बचती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी भी वो शिवसेना का समर्थन करते रहेंगे। तो कांग्रेस नेता एकजुट हैं। अब शरद पवार का जो खेमा है वहां पर भी बैठक हो रही है, एनसीपी भी एक्टिव हो गई है, एनसीपी के विधायकों की बैठक इस वक्त जारी है। ये बैठक आपको जानकारी दे दें वाईबी चौहान सेंटर में हो रही है, और उसमें शरद पवार भी पहुंचे हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि अब कमलनाथ की भी मुलाकात होगी शरद पवार के साथ। तो ये जितने भी जो एलाइज हैं उनकी भी आपस में बातचीत हो रही है कि क्या कोई रास्ता निकलता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता दरवाजा पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है, क्योंकि संख्या बल अब सरकार के पास दिखाई नहीं दे रहा है। जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि लगभग 43 विधायक उनके पास हैं, जो उनका गुट है वो तो है ही, कुछ निर्दलीय विधायकों का भी दावा किया जा रहा है, और 1-2 और विधायक बताए जा रहे हैं जो गुवाहाटी में इस वक्त पहुंच गए हैं। तो संख्या बल अभी सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव। तो विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये कह रहे हैं कमलनाथ। अश्विन,
जी देखिए, विधानसभा भंग को लेकर हालांकि इस बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं, इसमें इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन सरकार बर्खास्त करने के पक्ष में शिवसेना थी। लेकिन इस पे कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो दूसरा विकल्प बचता है कि उद्धव ठाकरे खुद जाकर इस्तीफा दें, जिस पर बहुत ज्यादा हद तक जो है उद्धव ठाकरे तैयार हैं और वो शायद इस्तीफा आज शाम तक अपना जो है दे देंगे। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मंत्रिमंडल बैठक में वर्षा बंगले से उन्होंने हिस्सा लिया है और इसी मंत्रिमंडल बैठक में अपनी जो बातें हैं वो तमाम जो मंत्री हैं उनके सामने रखेंगे और इस पर फैसला वो जल्द लेंगे कि इस्तीफा कितने बजे और कब तक वो जो है राज्यपाल को सौंपेंगे। जी, तो कमलनाथ ने यह कह दिया कि विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। और अभी जैसा कि बता रहे हैं अश्विन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ ने यह जानकारी दी थी कि वो मिलना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे से, लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक इस वक्त की जा रही है। और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है विशाल, क्योंकि इसी के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे अब क्या कदम होने वाला है शिवसेना का। देखिए बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि कमलनाथ अब ये साफ कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनसे फोन पर बातचीत करके कहा है कि विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियां यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि विधानसभा को भंग करने का जो अंतिम फैसला होगा वो राज्यपाल की तरफ से लिया जाएगा और अभी चुनाव में काफी वक्त बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करती भी है तो राज्यपाल शायद उस बात को ना माने, क्योंकि बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तब बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे का गुट पूरी तरह से खड़ा हो सकता है और कई निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग करने का जो प्रस्ताव का ट्वीट किया गया था संजय राउत की तरफ से, वो एक मात्र सिर्फ दबाव बनाने का ही ट्वीट देखा जा रहा था, जैसा कि हमने पहले बताया था। फिलहाल अगर हम देखें तो तो इस वक्त महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जारी है और इस मंत्रिमंडल में अब क्या फैसला लिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको जानकारी दे दें, उद्धव इस बैठक में शामिल हैं। उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इस वजह से कोई नेता उनके पास मिलने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और इसी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अब तय होगा कि आगे अब क्या दिशा और दशा रहने वाली है महाराष्ट्र की सियासत की। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अब सरकार बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो बागी गुट है शिवसेना का वो लगभग 43 विधायक हैं जो कि दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि उनके साथ ये विधायक मौजूद हैं। उन्होंने एक तस्वीर और एक वीडियो भी ट्वीट किया था जिसके जरिए उन्होंने ये एहसास दिलाया था कि अब इस सरकार का बचना नामुमकिन है। तो अब ये जो है मेल मुलाकातों का जो दौर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त जारी है, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, जिसमें उद्धव ठाकरे अब अपने समर्थकों से, विधायकों से भी बात करेंगे उसके बाद, और शरद पवार से भी उनकी जो है बातचीत वो भी तय है। तो सभी एलाइज के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है कि अब आगे अगला कदम क्या होने वाला है। और अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, अब कोई सरकार बचने की तो सूरत नजर आ नहीं रही, अब मान लिया जाए कि हार मान ली है उद्धव ठाकरे ने। जी देखिए, सुबह एक बाइट दिया था संजय राउत ने और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार जाएगी, शिवसेना संघर्ष करती रहेगी। इस उनके बयान में साफ तौर पर अगर हम चीजों को समझना चाहें तो शिवसेना ने इस पूरे प्रकरण में सरेंडर कर दिया है। उनके पास नंबर्स नहीं है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। 55 विधायकों वाली शिवसेना के 35 विधायक जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। ऐसे में शिवसेना के पास 20 विधायक बचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना के अंदर खाने जिस तरह की स्थिति निर्माण हुई, इससे शिवसेना समझ चुकी है कि अब आगे जो है सरकार चला पाना मुश्किल होगा, सरकार को बचा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में उन्होंने इस बात का संकेत पहले ही दे दिया था और अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की जो जानकारी सामने आई है उससे बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब ये सरकार नहीं चलेगी।
अल्पमत की सरकार हो चुकी है। कांग्रेस भी इस बात को मान चुकी है कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है, तो अब ये सरकार बचाना बहुत मुश्किल है। जो बात करने की जो कोशिश थी वो हो चुकी है। आज भी संजय राउत ने करीब एक लंबी बातचीत एकनाथ शिंदे से की, लेकिन जो मान मनोबल का दौर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बातें जो संजय राउत ने की और जो बात एकनाथ शिंदे की तरफ से रखी गई, दोनों में कोई बीच की लाइन नहीं निकली। ऐसे में सरकार को बचा पाना अब मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि शाम तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही जो मंत्रिमंडल है उसका पूरा कार्यभार खत्म हो जाएगा और फिर जाहिर सी बात है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको इन्विटेशन जा सकता है या फिर क्लेम कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। उनके पास 106 खुद के विधायक हैं, यानी कि भाजपा के विधायक हैं, इसके अलावा निर्दलीय हैं और बहुत ज्यादा मुमकिन है तो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा और ये सरकार अब टिक पाएगी, इस बात के जो संभावना है वो बहुत ही कम हो चुकी है। समर्थक विधायक सांसदों से मिलेंगे उद्धव ठाकरे। मंत्रिमंडल की बैठक इस वक्त चल रही है। मौजूदा हालात पर इस वक्त मंथन हो रहा है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन अगला कदम यही दिखाई दे रहा है कि इस्तीफा देना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि संख्या बल उनके साथ नहीं है। जो बागी गुट है उसको मनाने की जो कोशिशें हैं अब उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हार मानते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे और ये आदित्य ठाकरे के बायो प्रोफाइल से भी कहीं ना कहीं और इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि हार मान ली है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने भी अपना बायो प्रोफाइल बदल दिया है। तो शाम तक इस्तीफे की पेशकश और कांग्रेस इस बीच आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो इसी तरह से जोड़ तोड़ करती है। पहले मध्य प्रदेश में यही किया, झारखंड में यह प्रयास करने की कोशिश की और यही अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और अशोक गहलोत से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी। हमारे साथ अशोक गहलोत साहब हैं। गहलोत साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या लगता है ये आगे कहां तक जाएगा? ये बीजेपी की तानाशाही का प्रतीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही प्रवृत्ति की फासिस्टी लोग है। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, अब महाराष्ट्र। मुखौटा इन्होंने पहन रखा डेमोक्रेसी का सत्ता माने के लिए। इनके दिल में डेमोक्रेसी की जगह ही नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए ये आज तमाशा आप देख रहे हो और ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश जिस दिशा में जा रहा है बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। हम नहीं बोलेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हमें बोलना पड़ेगा, बोलेंगे, पब्लिक को समझना पड़ेगा। आज हिंदुत्व के नाम पे राजनीति जो कर रहे हो आप लोग, वोट दे रहे हो, जिता रहे हो, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। 70 साल तक डेमोक्रेसी काम रखी तो कांग्रेस ने रखी देश के अंदर, तब तुम प्राइम मिनिस्टर बन पाए हो। 70 साल में जो देश का मान सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर, तब जाके आप दुनिया में जाते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो आपको सम्मान इसलिए मिलता है कि 70 साल की जो मेहनत है कांग्रेस की, उसके कारण देश यहाँ तक पहुंचा। ये नहीं बोलना चाहिए, पर ये उसको टेस्ट नेस्ट कर रहे हैं सब लोग मिलकर। सर, विधानसभा भंग करने की सिफारिश शायद हो रही है महाराष्ट्र में, ऐसा संजय राउत का बयान है। मुझे कुछ जानकारी नहीं कुछ भी। मैं तो मेरे जो फीडबैक उस हिसाब से कह रहा हूँ आपको कि ये स्थिति है। सर, छोटा है ये कहना है अशोक गहलोत साहब का कि स्थिति ठीक नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को आने वाले समय में। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी तानाशाही करती है और इसका जो है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, ये कहते हुए अशोक गहलोत। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कल जो विधायकों के साथ बैठक की थी उद्धव ठाकरे ने, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, मुंबई की तस्वीरें। कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्यकर्ताओं से मिले थे उद्धव ठाकरे। ये 21 जून की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं किस तरह की ये गहमा गहमी और भी तेज होते हुए बागी गुट को मनाने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश भी फेल हो गई है। और अब एक तरह से आप कह सकते हैं Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.